हल्दी लगाना इस्लाम में जायज है, मुबाह है, ऐसा नहीं कहना जायज है। लेकिन हल्दी के रस्म को ऐसा इन लोगों ने कर दिया कि आज एक रस्म के लिए 2.5 लाख रुपए घरों में खर्च हो रहे हैं और पूरा घर गेरुआ बस्तर में डूब जा रहा है ना। लड़का भी पीला, लड़की भी पीला, माँ भी पीला, बाप भी पीला, भाई भी पीला, बहन भी पीला, ये पूरा घर पीला पीला हो गया। ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये काफिरों का तरीका है। और सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। मुझे इस बात से खुशी नहीं होगी कि मुफ्ती साहब किबला मुझे बहुत ज्यादा नजराना दे देंगे, छूट छाट दे देंगे, बल्कि मुझे इस बात से खुशी होगी कि इनकी तबलीग से लाखों लोग सुन्नते मुस्तफा पे चलने वाले हो जाए। बेशक बेशक हक है। आलिम बनता क्यों है, आलिम बनाया क्यों जाता है, फिर एक आलिम की जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, इसे जानना बहुत जरूरी है। वरना निज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। निज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी। ये देखिए मुफ्ती साहब किबला के वालिदे गिरामी है, शहीद साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब खुश नसीब हैं आप लोग। ये उलमा दुनिया में भी काम आएंगे और मैदाने महशर में भी काम आएंगे। और मैदाने महशर में ही नहीं, जन्नतियों के लिए जन्नत में भी काम आएंगे, है ना। इसलिए इनसे जुड़ कर रहिए। आलिम की जरूरत है क्यों, आलिम नहीं होंगे तो कौम की इस्लाह कौन करेगा। आलिम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों को टूटी हुई चटाई पे बैठकर उर्दू कौन पढ़ाएगा। आलिम नहीं होंगे तो मस्जिद में खड़े होकर कौम की रहबरी और रहनुमाई कौन करेगा। मैं जानता हूँ, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, कभी कभी आप भी घबरा जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिससे आप घबरा रहे हैं वो आलिम है भी के नहीं है, वो आलिम है भी के नहीं है। वरना ऐसा ना हो कि आज जाहिल भी है आलिम का लेबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बहुत सारे समाज में लोग हैं जो आलिम नहीं है, दाढ़ी टोपी बढ़ा लिए, थोड़ी सी तकरीर करने आ गई, खिताबत के मैदान में आ गए, मुफ्ती भी बन गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शमीम साहब किबला इंशाअल्लाह आलिम पहले बने हैं, मुफ्ती पहले बने हैं। मेरी दुआ है आप यूं ही मेहनत करते रहिए। साहब सूरज को रोशनी, सूरज की रोशनी को एहसास करने के लिए कराने की जरूरत नहीं है कि सूरज के अंदर इतनी रोशनी है, खुद लोग रोशनी कबूल करते चले जाते हैं, खुद लोग रोशनी कबूल करते चले जाते हैं। इसलिए खूब इसे अच्छी तरीके से याद रखें। साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इस अपने शहजादे को मुफ्ती बनाया है। मालूम है एक पीर का 1 लाख मुरीद एक तरफ, इसलिए कि वो लाखों मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएगा कि नहीं पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। मगर किसी दारुल उलूम से फारिग होने वाला हमारे घर का शहजादा, एक आलिम दीन और एक मुफ्ती दीन मतीन एक तरफ, कि वो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी तो नहीं है। मगर तन्हा एक आलिम लाखों की जिंदगी बदल सकता है, तन्हा एक मुफ्ती करोड़ों की जिंदगी बदल सकता है। साहब ये जिंदगी बदलने के लिए है। आप देखें जब हमारी जमात का एक आलिम
मदरसे से पढ़ करके निकलता है या आलिम बनकर आता है, मुफ्ती बनकर आता है, तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। किसी को हाथ में देखा, आज ही मैं साहब धोबी के यहाँ कपड़ा देने के लिए चला गया, मैंने कहा ले लो, तो उसका लड़का चला आ रहा था, हाथ में लाल धागा बांधा था। मैंने कहा तुम ये कहाँ से बांध लिए हो? उसने ये नहीं कहा कि हजरत गलत है, सही है, बोला हजरत अजमेर शरीफ का धागा है। मैंने कहा सुनो, ये हाथ में धागा बांधना कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। हजरत तो खोल देता हूँ, फिर क्या करूँ? मैंने कहा पहनना ही है तो जो धागा पहनने की धागा होगा की कोई जरूरत नहीं है, अगर ताबीज पहनते हो तो गले में पहन लेना, लेकिन धागा हाथ में ना बांधना। वजह क्या है? याद रखिएगा, जो लोग शरीयत से दूर हैं उन्हें पता नहीं है क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है। जो लोग शरीयत से दूर हैं उन्हें पता नहीं है क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम है। जो शरीयत से दूर है उन्हें पता नहीं है हमें जिंदगी जीने का सलीका क्या है और हमारे लिए मरने का तरीका क्या है। लेकिन जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं, अगर मदारिस इस्लामिया में पढ़ने के लिए चले गए, तो यही मुफ्तियाने दीन मतीन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसौली शरीफ में आज पढ़ा रहे हैं। उस इदारे में जो साहब याद रखिएगा, जिस इदारे में एक तरफ बुजुर्गों का रूहानी फैजान बढ़ता है और दूसरी तरफ दरसगाह में उलमाए किराम का इल्मी फैजान बढ़ता है। क्योंकि खुद मैं जब उस इलाके में तकरीर करने के लिए जाता हूँ तो दो जगह हाजिरी जरूर लगाता हूँ, एक देवा शरीफ, दूसरा मसौली शरीफ। फिर उससे और आगे बढ़िए तो सरकार मसौली के पीरो मुर्शिद का भी मजार है, फकीर वहाँ भी हाजिरी देता है। हाँ, सरकार बासा शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिन दो बुजुर्गों की सोहबत में रहते हैं, हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, हुजूर सैयद हसन मिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे कहूँगा यकगीर मुस्तहकम बगीर, एक जगह रहिएगा, मजबूती से दामन को थामे रखिएगा, किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार की सुन्नत के मुताबिक अपना हो बेगाना तबलीग करते रहिएगा। जमाना वक्ती तौर पे आपको ढकेलना चाहेगा, मगर ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा और रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ और मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हूँ। आप भी याद रखिए, जिंदगी में इज्जत आप छीन कर नहीं पा सकते, आप जबरदस्ती किसी से इज्जत नहीं करा सकते। आप अगर चाहेंगे कि लोग जबरदस्ती आपकी इज्जत करे, हो सकता है 10-20 ठेकेदार आपके खूब नारे लगा दे तो 4 जलसे में आपकी खूब वाहवाही हो जाए। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूँ आप इसे खूब समझिएगा। एक तो मुफ्ती साहब किबला के लिए कि आप इसे खूब समझें, कुछ जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह समाज में इज्जत की सिर्फ एक राह है, समाज में सबको इज्जत चाहिए, बच्चा हो इज्जत चाहिए, बूढ़ा हो इज्जत चाहिए, मर्द हो इज्जत चाहिए, साहब औरत हो इज्जत चाहिए। सब चाहते हैं जमाना मेरी इज्जत करे, लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, जमाना मेरी इज्जत करता हुआ नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आए कुरान तू बता इज्जत की राह क्या है? कुरान कहता है इज्जत की एक राह है, इंसान दौलत की वजह से, सरवत की वजह से, तख्तो ताज की वजह से इज्जत नहीं पाता, बल्कि उतुल इल्मा दर्जात, इल्म हासिल करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तालीम शिक्षा ग्रहण करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तुम इल्मे दीने मुस्तफा हासिल करने वाले बन जाओ, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन अपने इल्म के मुताबिक, प्लम्बर अपने इल्म के मुताबिक, नर्स अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाती है। समाज में सबकी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नफ्स इज्जत नहीं हो। इसीलिए सरकार ने किसी को जलील करने से मना फरमाया, किसी की तस्वीर पे जूते मारने से मना फरमाया। नहीं नहीं, बल्कि समाज में इज्जत सबको है, मगर उसके इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि साहब कंपाउंडर की इज्जत डॉक्टर के बराबर हो जाएगी, डॉक्टर की इज्जत साइंटिस्टों के बराबर हो जाएगी। हर इंसान अपने महकमे में इज्जत पाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा। अब बाबू
जो कुछ हो करो, इसलिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं खुद इतना थका हारा हूं ना, ये कैसे मैं बोल रहा हूं ये अल्लाह बेहतर जानता है, वो बुलवा रहा है। बस आप ये याद रखें, मैं ये अर्ज कर रहा था साहब, हर इंसान अपने महकमे में इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने महकमे में, इंजीनियर अपने महकमे में, मास्टर अपनी जगह पे, इलेक्ट्रीशियन अपनी जगह पे। बाज दफा ऐसा होता है इलेक्ट्रीशियन ना हो तो पूरा घर में अंधेरा छा जाएगा, प्लम्बर ना हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ड्राइवर नहीं हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, डॉक्टर नहीं हो तो इलाज कौन करेगा, इंजीनियर नहीं हो तो नक्शा कौन बनाएगा। साहब समाज में सब अपनी जगह इज्जत पाते हैं, मगर ऐसा आपने नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर राइटर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुफ्ती शमीम साहब किबला को उसी इल्म से नवाजा है। जब मदरसे का कोई फारिग आलिम दीन या हाफिज कुरान जब यहाँ से फारिग होकर मस्जिद में पहुँचता है और मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना अमीर गरीब पूरा समाज हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये नहीं देखता ये मजदूर का बेटा है, ये नहीं देखता ये अमीर का बेटा है, ये नहीं देखता ये अंसारी और जुलाहे का बेटा है, ये नहीं देखता ये खान और पठान का बेटा है, बल्कि ये देखता है ये जो पढ़कर आया है दीने मुस्तफा पढ़ करके आया है, ये जो पढ़कर आया है अल्लाह की किताब पढ़कर आया है, ये जो पढ़ करके आया है सुन्नते मुस्तफा पढ़ करके आया है। तभी तो एक डॉक्टर से मीडिया वालों ने पूछ दिया, डॉक्टर साहब आप इतने महान इंसान हैं, आप ब्रिलियंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में जो ब्रिलियंट होता है वही तो डॉक्टर बनता है, लेकिन ये बताइए आप इतने महान डॉक्टर होकर एक आलिम के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, एक हाफिज के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुमको पता नहीं है, हम डॉक्टर जरूर हैं, हम इंजीनियर जरूर हैं, हमारी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन तुम जो मुझे हाथ बांधकर खड़े होकर देखते हो, जानते हो इसकी वजह क्या है? हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बने हैं, हमारी भी इज्जत है, इमाम साहब भी हमारी इज्जत करते हैं, मगर याद रखना वो हमारे पीछे हाथ बांधकर खड़े नहीं होंगे, मैं उनके पीछे खड़ा हूंगा। उसकी वजह यह है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं, मगर हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राइटर, साइंटिस्ट, मास्टर, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर बना है। और हमारा जो इमाम बना है ये अल्लाह का कुरान पढ़कर बना है, हमारा जो आलिम बना है ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब पढ़कर बना है, हमारा जो इमाम बना है ये हदीसे मुस्तफा पढ़कर बना है। ये आँख की वजह से हमसे आला नहीं है, ये पर्सनालिटी की वजह से हमसे आला नहीं है, ये खानदान की वजह से हमसे आला नहीं है, ये दौलत की वजह से हमसे आला नहीं है, बल्कि इल्म दीन मुस्तफा ने इसे मुझसे आला बना दिया। सुभान अल्लाह, आला बना दिया है, इल्म दीन मुस्तफा ने इसे मुझसे आला बना दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिएगा जिंदगी में अल्लाह ने जो इज्जत दी है इसकी कदर कीजिए, अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है इसका इस्तेमाल कीजिए। यही वजह है साहब, जब मदरसे का कोई फारिग होकर आता है, जब मस्जिद में खड़ा होता है, कौम से खिताब करता है, ऐ लोगों अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। याद रखना, नमाजों की पाबंदी करो, इसमें दिल को सुकून है, मौका मिले तो कुरान की तिलावत करो, क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम ये जान लो। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में ज़ना करना हराम है, इस्लाम में आतिशबाजी हराम है। अब हमारा ये आलिम जब से बस्ती में आता है हर जुमा को कौम को इस्लाह की बातें बताता है। साहब जब कोई मुलाकात हो जाए तो इसकी इस्लाह करता है, और जमाना सोया रहता है, ये टूटी हुई चटाई पे बैठ के बस्ती के छोटे छोटे बच्चों को कभी कायदा बगदादी पढ़ा रहा है, कभी हदीस की किताब पढ़ा रहा है, कभी कुरान का तर्जमा पढ़ा रहा है। यही वजह है सुल्तान रजा कहता है, कौन कहता है फरोगे उर्दू यानी उर्दू की तरक्की का काम शायरों ने किया है और गजलिया मुशायरे के शायरों ने किया है? नहीं, उर्दू की तरक्की का काम, घर घर में उर्दू पहुंचाने का काम हमारी जमात के इन आलिमों ने किया है। ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर इकबाल को छोड़कर जितने शायर गुजरे हैं इन्होंने
उन्होंने गजल के अशआर के अलावा क्या दिया है, इश्किया शेर के अलावा क्या दिया है। मगर जब आलिमों पे नजर डालेंगे तो तन्हा बरेली के अहमद रजा ने पूरी कौम मुस्लिम को पूरी दुनिया में उर्दू में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान दिया है। उनके शागिर्द हुजूर सदरुस शरिया ने तन्हा जिंदगी से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी गुजारने के फार्मूले की शक्ल में फिक्र की बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया बहारे शरीयत अता की। वाह, बेशक बेशक, बहारे शरीयत अता की है। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिएगा जरा गौर से, याद रखिएगा, इसलिए कल से ये मत कहिएगा ये जो उर्दू एकेडमी में आप लोग देखते हैं तो समझते हैं उर्दू का काम उन लोगों ने किया। अरे उन लोग सारी सिर्फ पैसा कमाया है, कभी हुकूमत से पैसा, कभी कौम से पैसा, कभी विधायक से पैसा, कभी MP MLA से पैसा। ये उलमा है जिन्होंने आपके छोटे छोटे बच्चों को टूटी हुई चटाई पे बैठकर उर्दू लिखना भी सिखाया है, उर्दू पढ़ना भी सिखाया है, उर्दू बोलना भी सिखाया है। आप किसी शायर से भी पूछिएगा कि तुमको उर्दू पढ़ना और लिखना किसने सिखाया? जी जी बेशक। पूछिएगा मिर्जा गालिब के उस्ताद कौन थे, अमीर खुसरू के उस्ताद कौन थे। अमीर खुसरू को छोड़िए, वो तो बहुत बड़े शायर थे, लेकिन साहब और सूफी भी थे। आप सोचे, इसलिए साहब जिन लोगों ने उर्दू की तरक्की का काम किया, आज गजलिया मुशायरे में गजल गाने वाली, जुल्फों को लहराने वाली शायरा 2.5 लाख लेकर चली जाती है, किसी को पेट में दर्द नहीं होता। मगर इमाम बोल दे के मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, है ना, बुरा मत मानिए जी। इमाम बोल दे मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो जिसके पीछे हम लोग हाथ बांध के खड़े हैं साहब, जरा बराबर मरवत भी हम लोग नहीं करते, कहते अच्छा है इमाम बदल दीजिए, इमाम ही बदल दीजिए। बहुत प्रॉब्लम, इंग्लिश और मैथ और हिंदी पढ़ाने वाले पावरफुल हो गए। है हिम्मत जो मार्च के महीने में आप किसी प्राइवेट स्कूल वालों की तनख्वाह रोक दीजिए, महीना रोक दीजिए, इम्तिहान में नहीं बैठने देगा, नहीं बैठने देगा, चैलेंज है मेरा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा जो मदारिस से पढ़ कर आए, तो मैं देखता हूँ साहब इस कौम से भीख मांगकर, चंदा वसूल कर, बुरा मत मानिएगा, आज तक आपने देखा किसी डॉक्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया, किसी इंजीनियर ने कौम के बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया हो, किसी मास्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया हो। मगर जब हमारी जमात का कोई आलिम और हाफिज आता है ना, चंदा मांगकर, भीख वसूल कर, हर साल कौम के बच्चों को पूरे भारत में फ्री में लाखों बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है, मुफ्तियान शरमतीन बनाया जाता है। फिर भी कौम कहती है कि मौलवियों ने किया क्या है। तो साहब ये जो 1% मदरसे से पढ़कर निकलते हैं, ये तो जहां जाते हैं कुछ न कुछ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब किबला आज यहाँ है, कल होकर अगर पूरे समाज में, बस्ती में किसी को अगर मसला पूछने की जरूरत पड़ गई तो फौरन फोन लगाएगा, मुफ्ती साहब थोड़ा एक मसला बता दीजिए, मसला हल हो गया, हल हो गया। सवाल ये उठता है कि मदारिस में कितने % बच्चे पढ़ते हैं जो कौम की इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन जब बात मदरसे की आती है ना, तो सब लोग कहते हैं अच्छा सुनिए, खाली मदरसे में कुरान ही और हदीस ही मत पढ़ाइए, आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, कंप्यूटर भी पढ़ाइए। अभी एक लड़की ने पोस्ट किया कुछ दिनों पहले कि साहब मदरसों के जलसा को बंद कर दिया जाए और इन पैसे से कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए। मैंने कहा रे पगली, कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाने से किसी ने रोका है? मदरसे में तो 1% बच्चे पढ़ते हैं, 99% बच्चे तो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं। कॉलेज और स्कूल इसलिए बने ताकि वहाँ डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए। तो जहाँ से डॉक्टर मांगना था वहां से शराबी मना मांग रहा, जहां पे इंजीनियर बनना था वहां जुआरी बन रहा है, जहां पे प्रोफेसर बनना था वहां बलात्कारी बन रहा है, और जहां आलिम बनने के लिए आया था अब यहाँ कौम कह रही है कि आप लोग डॉक्टर बना के दीजिए।
आप लोग प्रोफेसर बना के दीजिए, तो मैं कहूंगा ये भी हम लोगों ने करके दिया, ये भी हम लोगों ने कर जाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियतुल अशरफिया के फारिग मिसबाही हजरात हमारी जमात के आलिम वहां पे प्रोफेसर के पोस्ट पर बहाल है। आप जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखिए, आप बिहार में आईपीएस विभाग जाकर के देख लीजिए, कई मदारिस के फारिगीन बच्चे डिप्टी कलेक्टर तक बने हुए हैं, कोई साहब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, यानी मदारिस में सब सारी पढ़ाई हो रही है। मगर ये 1% जो मदरसे में पढ़ते हैं ये डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, आलिम भी बने, मौलाना भी बने, मुफ्ती भी बने, यानी सब यही बनेंगे। तो ये जो 99% स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं इनको क्या बनना चाहिए? आपने इनके बारे में कभी सोचा कि ये 99% कहां जा रहे हैं? है किसी को फिक्र? मेरा तो एक ही सवाल है कि स्कूल खोलने का मकसद क्या है और मदरसा खोलने का मकसद क्या है? तो मदरसा जो खोलने का मकसद है वो तो आप देख रहे हैं, मुफ्ती शमीम साहब किबला की शक्ल में कि मदरसे वाले ने मुफ्ती बना करके दे दिया। मगर हर साल कम से कम अगर कॉलेज वाले भी गांव के कुछ बच्चों को डॉक्टर बना देते, कुछ बच्चों को इंजीनियर बना देते, कुछ बच्चों को अच्छा कर देते, तो हमारी कौम यही रहती या बहुत आगे तरक्की कर जाती। मगर जहाँ पे हिसाब लेना चाहिए था तो वहाँ ये कौम गूंगी रह जाती है। और जहाँ पे मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ गई ना, लोग कहते हैं मदरसा बंद कर दो। इन मौलवियों ने खाने पीने का अड्डा बना लिया। और यहाँ स्कूल कॉलेज का हाल ये है कि लड़कियों का सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है। शराब में साहब स्कूल में शराब की बोतलें टूट रही हैं, औलादे पढ़कर आकर माँ बाप को गालियां दे रही हैं। साहब एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला चल रहा है। कलम चलाने के बजाय तमचे और बंदूक चल रहे हैं। पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। फिर भी किसी को कहते सुना है कि कॉलेज बंद कर दीजिए? है हिम्मत कोई कह दे कॉलेज बंद कर दीजिए? पूछिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे हो गया? तो प्रिंसिपल कहेगा सुनिए, हम किताब पढ़ाने आए हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आए, किरदार पढ़ाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की हमारी कौम का एक बच्चा अगर भूले से मदरसे में पढ़ने चला जाए तो मुफ्ती शमीम साहब उसे कुरान भी पढ़ाएंगे और साथ में रसूलुल्लाह का किरदार भी पढ़ाएंगे। कौम की कोई बच्ची इनके दरसगाह में पढ़ने आ गई तो उसे कुरान भी पढ़ाएंगे, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाएंगे। बेशक बेशक। अब ये आलिम बने ही इसलिए हैं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि लोगों को अच्छाई का हुक्म दे और लोगों को बुराई से रोके। समाज में एक नया परिवर्तन हो, समाज में एक बदलाव आए। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये इल्म अल्लाह के नबी आए ही इसलिए ताकि तुझे इल्म और हिकमत सिखाए। युज़क्कीहिम, ताकि उसके जरिया तुम्हारा माशरा ठीक हो, तुम्हारे दिलों की गंदगी दूर हो, तुम्हारा समाज और माशरा बेहतर हो। याद रखिएगा जिंदगी में याद रखिएगा, डॉक्टर रिश्वत का बाजार गर्म कर सकता है, इंजीनियर रिश्वत का बाजार गर्म कर सकता है, मगर शरीयत पे अमल करने वाला अगर आलिम पहुंच जाए तो तन्हा जमाने में इनकलाब ला सकता है। बेशक बेशक। तन्हा। तभी तो साहब क्या कहा अल्लाह के नबी ने, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है, उलमा अंबिया के वारिस है, ये उलमा की जिम्मेदारियां है। साहब ये उलमा ही तो हैं जो समाज में लोगों को बताते हैं शराब पीना हराम है। याद रखिएगा, आज दीन की तालीम अगर इनके पास है तो ये जान रहे हैं, बैठ जाइए आ जाइए ऊपर, है ना, कि बाप का रुतबा क्या है, माँ का मकाम क्या है, भाई बहन की इज्जत क्या है। बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन जिसको मालूम ही नहीं कि बाप की इज्जत क्या है वो तो कहेगा अरे बुढ़ा को बोल दो उधर जाकर के बैठने के लिए, क्या हम लोग बैठे हैं तो चला आया। माँ बाप की कोई इज्जत और कदर नहीं। उसकी एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिए, छोटी सी मिसाल आज जो समाज में चल रहा है। ए बेटा ए बबुआ बैठना है, नींद आ रही है तो घर जाके सो जा, है ना। साहब समाज में बुराई आम है, हम लोग कमाते हैं ना, आप भी और हम भी, तो हम लोग समझते हैं कि जो कमाए ये सब हमरे हैं,
समझते हैं ना, सब हमरा है जो हम कमा रहे हैं। और हमारी वीआईपी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। अगर हिम्मत है तो कोई 1 महीने की तनख्वाह उठाकर माँ को दे दे, बीवी जीना हराम कर देगी। कैसे उठा कर दे दिया, हमारा कोई हक नहीं है, अधिकार साहब। लेकिन आप हर माह बीवी को देते हैं, एक बार भी माँ नहीं बोलती कि तू हर माह बीवी को उठा के क्यों दे देता है, बच्चों को उठा के क्यों दे देता है साहब। इसलिए कि आज हम इस हालत में जी रहे हैं। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या आलिम मौलाना, सबका हाल यही है। लेकिन याद रखिएगा, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका जी इतना तो बताया जाए, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है, उसकी माँ का है। ठहर गए, दूसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा उसकी माँ का। फिर ठहर गए, तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछा, या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। 100 को जब तकसीम करेंगे तो 3 हिस्सा माँ का बन जाएगा और 1 हिस्सा बाप का बन जाएगा। पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए, माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तेरी माँ का भी हाकिम है। आज समाज में कैसी बुराई चली हुई है। आज लोग कहते हैं ना, रे भाई पूछेगा तब न पूछेंगे, पड़ोसी पूछे तब न पूछेंगे। आजकल इतनी लड़कियां पढ़ ली कि ये ससुराल में जाकर अब पूछती हैं कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। नौजवान एक दिन उसको फोन किया, मैंने कहा क्या बाबू खैरियत? हजरत बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहे मेरी बीवी पूछ रही है कि सास ससुर की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा उसने भी सोच लिया है कि न ये कुरान का तर्जमा पढ़ना जानता है न मैं पढ़ना जानती हूँ, है ना, इसको फंसाओ। उसने मुझको फोन किया, मैंने कहा उसे कहो कि बाप ने जो चलते वक्त कुरान दिया था शादी में रुखसती के वक्त, खाली बालिये पहनी हो के कभी कुरान भी उठा के पढ़ी हो। जहां पे अल्लाह ने माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया, वहीं अल्लाह ने सास ससुर भाई बहन रिश्तेदार अहिब्बा अकरबा दोस्त अहबाब के साथ भी एहसान का हुक्म दिया। वबिल वालिदैन एहसाना वजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, माँ बाप के साथ एहसान करो, कुराबतदारों रिश्तेदारों के साथ एहसान करो और यतीमों और मिस्कीनों के साथ एहसान करो। अब पहले 1 मिनट में सुन ले, एक है बदला और एक है एहसान। मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। एक है बदला, एक है एहसान। बदला, आपने मुझे खिलाया मैंने आपको खिलाया, ये बदला है। आपने मुझे दावत की मैंने आपको दावत की, ये बदला है। आपने मुझे पहनाया मैंने आपको पहनाया, ये बदला है। अभी समाज में बदला ही चल रहा है। लोग माँ बाप से भी यही उम्मीद रखते हैं, बदले बदले की बात। लेकिन एहसान क्या है? तो महबूब शबनम चंपारनी साहब ने मुझे गाली ये दे दी और मैं खामोश होकर उनसे रिश्ता निभाता रहा, ये एहसान है। इन्होंने, मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मैंने फिर भी उसके बीवी बच्चों को देखता रहा, ये एहसान है। मेरे बाप ने मुझे जमीनों जायदाद नहीं दी, फिर भी मैं माँ बाप की खिदमत करता रहा, खिलाता पिलाता रहा, ये एहसान है। इसलिए याद रखिएगा, कल के बाद ये मत कहिएगा कि अरे मेरा भाई नहीं बोलता तो हम क्यों बोलेंगे, मेरा पड़ोसी नहीं बोलता तो हम क्यों बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे रिश्ता नहीं रखते तो हम क्यों। अरे पगले, ये इस्लाम है, इस्लाम। ये काफिरों का मजहब नहीं, ये यहूदियों का मजहब नहीं, ये नसरानियों का मजहब नहीं, ये बुद्धिस्टों का मजहब नहीं, ये किसी ऐसे वैसे का मजहब नहीं है जहां बदला सिखाया जाए। लोग पिलाएं तो पिलाना, लोग खिलाएं तो खिलाना, लोग दावत करें तो दावत करना नहीं, बल्कि इस्लाम ने कहा तेरा भाई खिलाए न खिलाए मगर तुम खिलाते रहना, तेरा पड़ोसी तुझसे प्यार करे न करे मगर तुम प्यार करते रहना, तेरी बहन तुझे पूछे न पूछे तू पूछते रहना, तेरे ससुराल वाले तुझसे रिश्ता तोड़े मगर तुम रिश्ता जोड़े रखना,
तेरे माँ बाप तुझे कुछ जमीन जायदाद दे न दे, मगर खाने से पहले माँ बाप को जरूर खिलाना, पहनने से पहले माँ बाप को जरूर पहनाना। ये इस्लाम कहता है कि बदले की भावना से समाज में न जीना, बल्कि खुद भी एहसान करना और बच्चों को भी एहसान करने की तलकीन करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह है हर घर में जहां एक डॉक्टर की जरूरत है, एक इंजीनियर की जरूरत है, हर घर में जहां एक मास्टर की जरूरत है, मास्टर रहेगा तो घर के बच्चों को पढ़ाएगा, डॉक्टर रहेगा तो इलाज करेगा, इंजीनियर रहेगा तो नक्शा बनाएगा, है ना। गाड़ी भी हमारा एक भाई को चलाने आना चाहिए ताकि कहीं जाने आने की जरूरत पड़ी तो सबको लेकर जाएगा। ऐसे ही हर घर में एक आलिम भी होना चाहिए ताकि हमें हलाल और हराम बताएगा, हमें अच्छा और बुरा बताएगा, हमें सही तहजीब बतलाएगा, हमें सही राह सिखाएगा। डॉक्टर घर के लोगों का इलाज करेगा और आलिम सबको बैठाकर सबको इश्क़े मुस्तफा का दर्स देगा। साहब सबको अल्लाह की वहदानियत से जोड़ेगा, लोगों को नमाजी बनने की तलकीन करेगा, बेटियों से कहेगा बेगैर दुपट्टा घर से बाहर कभी न निकलना। बेशक। अब देखिए साहब, इसलिए हर घर में एक आलिम की जरूरत है। काबिल मुबारकबाद है इनके वालिद गिरामी, इनके घर वाले, चचा चाची, पूरा खानदान, जिन्होंने कैसे भी हो बड़ी मुसीबत से साहब, मदरसे में भी बच्चे इतनी आसानी से नहीं पढ़ते जितना हम लोगों ने समझा, है ना। बड़ी मोहब्बत, बहुत समझाना पड़ता है ना, बड़ी परेशानी होती है। मेरा भी एक बेटा इदारे में पढ़ता है, मैं भी इस कंडीशन से गुजरता हूँ, है ना। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद सब लोग बड़ी उसकी, है ना, कदर और सब कुछ, सारा इंतजाम उसके कदमों में है, फिर भी वो पढ़कर आलिम बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात की गारंटी नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपने अपनी बिल्डिंग को अभी नहीं चमकाया है, मगर एक बेटे को मुफ्ती बना दिया है साहब। इंशाअल्लाह इसके कदमों की बरकत से इलाका भी चमकेगा और इंशाअल्लाह घर बार और द्वार भी चमकेगा, सब चमकेगा। शर्त ये है इल्म की दौलत। ये इल्म की दौलत ऐसी है ना जो समाज में इनकलाब लाने के लिए काफी है। याद रखिएगा, खूब गौर से मेरी बात, जिस माँ बाप का हक अल्लाह ने इतना दिया बुरा न मानिएगा। बताइए आज कितने लोग हैं जो कमाते हैं तो माँ बाप की खिदमत करते हैं। आज तो हाल ये है कि बूढ़ी माँ अगर फोन करके कह दे बेटा ईद आने वाली है कुछ पैसा भेज दे, तो आज बेटा कहता अम्मा फोन रख दो, पैसा बचेगा तब न भेजेंगे। अरे पगले, कुरान ने क्या कहा, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाओ तो अपनी जवानी के दिनों को याद मत करो, बल्कि अपने बचपन को याद करो कि जब तू छोटा था तो तेरे माँ ने तेरे साथ कैसा सलूक किया था। दुआ मांग मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है, रहम फरमाया। बता, तू आज कहता है बचेगा तो देंगे, क्या कभी तेरी माँ ने खाना बनाने के बाद कहा था बेटे खाना बन गया है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या कभी तेरे बाप ने कहा था तनख्वाह मिल गई है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचे तो तू अपनी जरूरत पूरी करना नहीं? माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है मैं खाऊं न खाऊं पहले तू खा ले। बाप कहता था बेटे तनख्वाह मिल गई है मेरा कपड़ा बने न बने पहले तू अपना बना ले। बेटा तू डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्या बनना चाहता है? तेरा बाप मजदूरी करके भी बनाने के लिए तैयार है। ये माँ बाप की हिम्मत है। दुनिया में हर कोई नहीं चाहता कि आप इससे आगे बढ़े, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़े, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई यार, न कोई मददगार, कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे। बोलिए गलत बोल रहा हो तो, है ना। आपका साथी भी होगा, क्लास साथी, उसके भी मन में कहीं न कहीं बात रहती है कि अरे यार ये तो मुझसे आगे निकल गया, है ना। कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़े। ये सिर्फ दुनिया में माँ और बाप है जो कहते हैं मैं मजदूर रहूं बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं किसान रहूं बेटा IPS अफसर बन जाए, मैं गरीब रहूं मगर मेरा बेटा
अमीर बन जाए। आह जिनकी दुआओं से हम अमीर बने, आह जिनकी दुआओं से हम डॉक्टर बने, आह जिनकी दुआओं से हम आलिम मौलाना मुफ्ती बने। आज वही माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज हो जाए, आज वही बाप रात की तन्हाई में 2 रुपए के लिए मोहताज हो जाए। मैं कहूंगा ना ना ए नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। आप शायरों को इनाम देते हैं, दीजिए सुभान अल्लाह। नातिया शायरी का बदला क्या दे सकते हैं? आप लोगों की मदद करते हैं, कीजिए सुभान अल्लाह। सबको देते हैं आप कमा कर बीवियों को पैसे उठा कर दे देते हैं, दीजिए सुभान अल्लाह। मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए कि कहीं इस बुढ़ापे में जेब खाली तो नहीं, कहीं मेरा बाप सुबह को चाय की होटल पे मोहताज तो नहीं हो जाएगा। कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख लीजिए, कहीं मेरी माँ के आंचल के कोने में कुछ पैसे बंधे हैं कि नहीं, कहीं मेरी औलादे दादी से मिठाई का मुतालबा न कर दे और मेरी माँ मायूस न हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हमने माँ बाप को दरकिनार कर दिया, नतीजा ये निकला हम डॉक्टर बनकर भी हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। दौलत है मगर शांति नहीं है, हमारे पास सब ऐशो इशरत है, बिल्डिंग एयर कंडीशन कमरे, मगर जिंदगी में सुकून नहीं है। हम चादरें चढ़ाकर भी परेशान हैं, हम सजदे करके भी परेशान हैं, इसलिए कि चादरें तो चल रही हैं मगर साथ में माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही हैं। सजदे तो हो रहे हैं मगर माँ बाप की दुआएं नहीं मिल रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। ऐ मेरी कौम के शहजादों, चाहते हो तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, तेरी कमाई में बरकत हो, जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे कामयाबी मिले, मरने के बाद भी तू कामयाब उठाया जाए, तो याद रखना तुम दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, कमाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। माँ मुस्कुराएगी, कहेगी बेटा तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप के पास जाएगी तो बाप का कलेजा बहुत बड़ा होता है। बाप कहेगा बेटे से कह दो पैसा न भेजे, पहले अपने बीवी बच्चों को देख ले, उनके नए कपड़े बनवा दे, अपना बना ले। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, वो नए कपड़े पहन लेंगे, मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। माँ बाप की याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए कामयाबी के लिए हाथ उठाता है तो तेरा बाप उठाता है, तुम्हारी माँ उठाती है। इसलिए याद रखना, जिस दिन हमने अपनी जिंदगी में माँ बाप को हिस्सादार बना लिया, कमाई में हिस्सा देना शुरू कर दिया, माँ बाप की खिदमत शुरू कर दी, इंशाअल्लाह खुदा की रहमत का नुज़ूल होगा, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। इसलिए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करेंगे? बताइए कितने लोग करेंगे आज के बाद? सिर्फ नौजवानों से मैं पूछ रहा हूँ, कोई नौजवान नहीं करेगा, सब करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बेचारा 2-4 गो नौजवान आप लोग तकलीफ नहीं समझे। अरे कमाइएगा तो किसकी खिदमत कीजिएगा? माँ बाप की। माशाअल्लाह, समझना बहुत जरूरी है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि बड़ा होगा तो तावीज लिखवा कर समझवा लेंगे, आप लोग सोचते हैं कि बेटी बड़ी होगी तो तावीज लिखवाकर, नहीं, तावीज तभी असर करेगा जब साहब उसकी दिल में कोई जगह बाकी हो, दिल में कोई कोना बाकी हो। याद रखना, माँ बाप की जब जिंदगी में सबसे लड़ने की बात करना, मगर कभी माँ बाप से मुकाबले की बात मत करना। हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती कहते हैं कि जब माँ बाप को देने की बारी आए ना तो सबको यूं देते हो, मगर माँ बाप को देना हो तो अपनी हथेली में यूं रख लो और माँ बाप के सामने चले जाओ और कहो अब्बा हुजूर आपको जितनी जरूरत है ले ले, ताकि लेने वक्त भी बाप की बादशाहत सलामत रहे, लेते वक्त भी माँ की बादशाहत सलामत रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप इतने बड़े आलिम कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। हजरत इमाम शाफई के वालिद दुनिया में नहीं थे और उनकी वालिदा ने उन्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दिया। यह आखिरी बात, इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज दिया। इमाम शाफई पढ़ने के लिए गए, वक्त के बहुत बड़े आलिम बने, बहुत बड़े, और जहां पढ़ते थे, जहां आलिम बन गए तो इतने बड़े आलिम बने कि पूरे इलाके में चर्चा। जब वहां से अपने गांव आने लगे तो लोगों ने इतना इनाम दिया कि 7 नहीं 20-20 ऊंटों पर माल लगे, 20-20 ऊंटों पर।
गुलाम लेकर आगे पीछे पीछे चल रहा है, इमाम शाफई आगे आगे। जब गांव के लोगों को पता चला कि इमाम शाफई गांव आने वाले हैं और इतने बड़े इमाम, तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए गए। तो उनकी खाला भी गई और आकर के कहा कि सुना है बेटा आपका आलिम बन गया है, चलिए उसका इस्तकबाल करके लाए। कहा ठीक है, आलिम ही बना है या कुछ और भी बना? सुनेंगे माँ ने क्या किया। कहा अरे अपना शाफई जो इतना बड़ा आलिम बना है, ये तो सिर्फ आलिम ही नहीं है, आलिम बनने के बाद इतना माल से मिला, इतनी दौलत मिली कि 20-20 ऊंट पे माल लदे हैं। तो इमाम शाफई की वालदा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। खाला ने कहा चलो का मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। इमाम शाफई की खाला गई, सारे लोग इस्तकबाल। इमाम शाफई ने कहा कि खाला मेरी माँ कहाँ है? कहा तुम्हारी माँ रो रही है, घर में है, वो तुमसे मिलने को तैयार नहीं है। इमाम शाफई ने खाला से कहा कि अब मैं गांव में दाखिल नहीं हूँगा जब तक मेरी माँ बता न दे कि आखिर वजह क्या है। माँ ने उनके खाला से कहला भेजा, जाके मेरे शाफई से कह दे कि मैंने तुझे आलिम बनने के लिए भेजा था। क्या तुम्हें सरकार की ये सीरत नहीं मालूम कि सरकार के पास सुबह को माल आए तो शाम तक तकसीम कर देते और शाम को माल आए तो सुबह तक तकसीम कर देते। ऐ शाफई मैंने तुझे आलिम भी बनने के लिए भेजा था और आशिके मुस्तफा भी बनने के लिए भेजा था। ऐ शाफई मुझे दौलत वाला आलिम नहीं चाहिए, मुझे सुन्नते मुस्तफा वाला आलिम चाहिए। वाह वाह, बेशक। इमाम शाफई ने वहीं पे सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया। दौड़े दौड़े अपनी बूढ़ी माँ के पास आए, माँ ने गले से लगा लिया, कहा बेटा याद रखना, आलिम बन गए हो तो जिंदगी में वही पसंद करना जो मुस्तफा जाने रहमत ने पसंद किया। मुस्तफा ये किस माँ का किरदार, किस बाप का? आखिर एक बाप की मोहब्बत ही की तो का नतीजा है। एक माँ जो घर में बैठी है उसकी दुआ ही की तो शक्ल है कि मुफ्ती शमीम साहब किबला जैसा एक बच्चा बेहतरीन खूबरू आलिम बन गया। अब एक आखिरी बात, आज समाज में हमारे यहाँ जो लड़कियों के जहन में ये बात चल रही है कि दाढ़ी वालों से हमारा निकाह नहीं होगा, तो क्या चाहती है? दाढ़ी की तौहीन कुफ्र है। अगर कोई शख्स ये कह के रिश्ता रिजेक्ट कर दे कि उसके पास दाढ़ी है, तो कल सरकार के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएगा? निकाह पढ़ाने वाला दाढ़ी वाला इमाम पसंद है, जनाजा पढ़ाने वाला दाढ़ी वाला इमाम पसंद है, मगर जब बात निकाह की आई, इसका मतलब है हमारी बेटियां सरकार की सुन्नत से दूर है, हमारी बेटियों को सरकार की सुन्नत पसंद नहीं है। याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसे गौर से सुनिए। अगर यही हालात बने रहे तो ये बेटियां भी नाचेंगी, इनका शौहर भी नाचेगा और इनकी गोद से जन्म लेने वाली औलादे भी नाचने और बजाने वाली। आप करें न करें मगर दाढ़ी की तौहीन नहीं कर सकते। दाढ़ी की तौहीन कुफ्र है। चुपके से वहां से हट जाइए। अब सुनिएगा गौर से, आज मुसलमानों की गरीबी देखनी हो ना तो कभी नेक काम के लिए चंदा लेने चले जाइए, और इनकी अमीरी देखनी हो तो इनकी शादी ब्याह में चले जाइए। हल्दी लगाना इस्लाम में जायज है, मुबाह है, ऐसा नहीं कहना जायज है, लेकिन हल्दी के रस्म को ऐसा इन लोगों ने कर दिया कि आज एक रस्म के लिए 2.5 लाख रुपए घरों में खर्च हो रहे हैं और पूरा घर गेरुआ बस्तर में डूब जा रहा है ना। लड़का भी पीला, लड़की भी पीला, माँ भी पीला, बाप भी पीला, भाई भी पीला, बहन भी पीला, ये पूरा घर पीला पीला हो गया। ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये काफिरों का तरीका है। और सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए इससे बचिए, मेहंदी की रस्म की फजूल खर्ची से बचिए, जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजाइए। ये मत कहिए हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। मौलवी समझकर मत देखिए, सरकार का गुलाम समझकर देखिए, सरकार का कासिद समझ करके देखिए, साहब इन्हें वारिस अंबिया समझ करके देखिए। आलिम अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये वही बोलता है जो कुरान और हदीस में मौजूद है। इसलिए आप इसे एक्सपेक्ट
कीजिए, आप इसे रिस्पेक्ट दीजिए और जिंदगी में जगह दीजिए। हाथ में कड़ा पहनते हैं, तौबा कीजिए, कान में बाली पहनते हैं, तौबा कीजिए। जानते हैं आज कोई भी स्कूल कॉलेज और इस पे नजरिया नहीं है जहां पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, मगर मदरसे पे सबकी नजर क्यों है? इसलिए को जान रहे हैं कि 99% को तो हम जब चाहेंगे नचनिया बजनिया जो बनाना चाहे बना देंगे, मगर इस 99% को अच्छा बनाने के लिए ये 1% मेहनत कर रहा है। रात में जग कर, जुमा में तकरीर करके, मिलाद में तकरीर करके, पर्सनल मुलाकात करके, लोगों से बात करके, नाच गाना डीजे बंद करके। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि 99% को जो हम बिगाड़े हैं, ऐसा नहीं कि लोग सुधार दें, इसलिए इस 1% को बंद कर दिया जाए। आज हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड को खत्म करके उर्दू को खत्म करने की सियासत की जा रही है। अब उर्दू खत्म है इस मुल्क से, याद रखिएगा। अब कोई ऐसा पर्चा नहीं आने वाला जो मुकम्मल उर्दू में हो। आपकी उर्दू में बहाली हो जाएगी, मगर उर्दू में आप किताबें नहीं पढ़ा पाएंगे। उर्दू को मार दिया गया, ये सब साजिश है। वो जान रहे हैं कि 99% तो बर्बाद है, ये है। 1% जो मदरसा में पढ़ रहा है, ये मदरसा खत्म कर दिया जाएगा तो ये 100 में पूरा 0 समझ रहे हैं ना, 0 हो जाएगा, ताकि इनका वजूद खत्म हो जाएगा। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इसलिए मैं कहूंगा नहीं, मदरसों की हिफाजत कीजिए, इन आलिमों की कदर कीजिए, इन्हें संभाल करके रखिए। अगर आपने इन्हें नहीं संभाला, इनकी कदर नहीं की, सब यूं ही हम लोगों का लूट गया ना, तो एक दिन आएगा कि कोई जनाजा और निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज मदरसों में पढ़ाने के लिए अच्छे आलिम नहीं मिल रहे हैं, है ना। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। हशमत रजा क्या कहते हैं, जमशेद साहिल साहब, ये बहुत अच्छे आलिम हैं, बरेली शरीफ में पढ़े हैं। ये नात पढ़ने वाला 2-4-10 गो गवैया मार्केट का जाहिल मिल जाएगा, लेकिन कोई आशिके मुस्तफा नात पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई अपने कलम की शायरी सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बावकार आलिम नहीं मिलेगा। ये गवैया और हिंदी में लिख लिख करके पढ़ने वाले और 2-4 साहब किताबें पढ़ करके ये सब करने वाले मिल जाएंगे। मजार पर जाहिल मजाविर आपको मिल जाएंगे, मगर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला कोई अच्छा आलिम आपको मैसर नहीं होगा। अभी कम से कम 10 मदरसे की जगह मेरे पास है जहां अच्छे आलिम की जरूरत है, मगर अच्छा मिले तब न दीजिएगा, अच्छा मिले तब न दीजिएगा। साहब आलिम सब बनते हैं, है ना, याद रखिए। कुरान सब पढ़ते हैं, हाफिज कोई कोई बनता है, ठीक है। उसके ऊपर 2-4 शरीयत की किताबें सब पढ़ते हैं, मगर आलिम कोई कोई बनता है। आलिम भी बनने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है, मगर दरसगाह में बैठकर मुफ्ती की पढ़ाई कोई कोई पढ़ता है। वरना स्टेज पर आकर मुफ्ती बनने वाले बहुत है, मगर एक बार उनसे मुतालबा कर दीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़कर मुफ्ती बने हैं, जरा सनद दिखाइए, तो साहब पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज आपकी बस्ती को सनद याफ्ता मुफ्ती दिया है, पढ़ा लिखा मुफ्ती दिया है, बेहतरीन आलिम और साहब अखलाक दिया है। इसलिए आप इनसे जुड़ कर रहिए। इन्हें क्या नाम है, मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब, इन्हें कल से मुफ्ती शमीम साहब को ये मत देखिएगा कि ये मौलाना अब्दुल रशीद का बेटा है, ये फला का पोता है, ये फला खानदान से नहीं, बल्कि इस नजरिए से देखिएगा ये हमारी जमात का मुफ्ती है, ये रसूलुल्लाह की दीन बताने वाला है, ये शरीयत की तालीमात को आम करने वाला है। अगर हम इनके पीछे चलते रहे, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा हमारा ठिकाना जन्नत होगा। हम शराब खाने से दूर होंगे, जुआ खाने से दूर होंगे, जना बेहयाई बुराई से दूर होंगे। इंशाअल्लाह अच्छाई हमारे मुकद्दर में है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये सारी बातें, ये सारा माहौल ईमान से अकीदे तक, पैदाइश से मौत तक, अगर समाज में कोई ठीक करता है तो तन्हा ये हमारे आलिम करते हैं। इसलिए इन आलिमों से प्यार कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को आबाद कीजिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलाम वालेकुम।